हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, अगेन मॉडर्न फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है। अभी तक हम आपके साथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पढ़ा, लाइट पढ़ा, बहुत सारी मैकेनिक्स में कंसिडर किया। नाउ दिस इज द लास्ट सेगमेंट वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न फिजिक्स एंड वेरी फर्स्ट चैप्टर इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो चलो फिर उसमें से पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और सबसे पहले चीज हमें जो समझनी है, ओके, कि भाई एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या है, व्हाट इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था प्लैंक्स ने, और इसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही आपको समझना है, दैट्स इट। व्हेन प्लैंक्स वाज स्टडीइंग ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, जब वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहा था, तभी उसको समझा कि भाई ये जो एनर्जी ब्लैक बॉडी से एमिट होती है, रेडिएट होती है। ब्लैक बॉडी आपने पढ़ा हुआ है रेडिएशन चैप्टर में। तो ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी निकलती है, इट इज नेवर इन दी कंटिन्यूअस मैनर। ऐसे कंटिन्यूअसली एनर्जी ऐसे किसी ब्लैक बॉडी से बाहर नहीं निकलती। एनर्जी इज ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एनर्जी इज ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो कोई भी ब्लैक बॉडी ले लो, कंसीडर एनी ब्लैक बॉडी। ओके, अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इसमें से एनर्जी ऐसे रेडिएट होगी बाहर, ओके, सराउंडिंग में, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स के फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ओके, सारे डायरेक्शन में ये पैकेट्स बाहर निकलेंगे, और इस पैकेट्स को हम बोलेंगे क्वांटा। क्या बोलेंगे हम उसको? क्वांटा। और थ्योरी का नाम रखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम रखा है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये एनर्जी का जो लेन देन है बच्चों, वो कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता। याद रखो, एनर्जी का लेन देन कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता। इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बंडल। सो देयर इज अ पैकेट फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, कंटिन्यूअसली से एनर्जी बाहर नहीं निकलती। और उन पैकेट्स को प्लैंक्स ने नाम रखा क्वांटा, एंड थ्योरी का नाम गिरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, according to this, the equation of energy what Planck's made is h nu, E is equal to h nu. Nu मतलब frequency of radiation, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। ओके, और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आज अभी लर्न कर दो, 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हमें न्यूमेरिकल में लगी। तो न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मैंने आपके सामने दी। इसका डायमेंशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो डायमेंशन ऑफ एच क्या रहेगा? जूल, मतलब वर्क का डायमेंशन m1l2 t-2 सेकेंड, मतलब टाइम का डायमेंशन t⁻1, तो इसका डायमेंशन आएगा m1l2 t-1। कोई डाउट? सो एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं दी जाती। ऑलवेज एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। फॉर्मूला क्या? E is equal to h nu। और फॉर्मूला को देख के एकदम क्लियर हो रहा है कि अगर मैंने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये सुन लो, ये पॉइंट एकदम दिमाग में फिट कर दो बच्चों। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगर मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अगर मैंने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी कम कर दी, एनर्जी कम होगी। पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, या फिर वेवलेंथ पे। याद रखो बच्चों, स्पीड ऑफ एनी वेव, किसी भी वेव की स्पीड हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी उसकी इनटू वेवलेंथ। ये तो जनरल फॉर्मूला हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इसको लर्न करते हैं। तो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी, सपोज यहां पे लाइट की बात कर रहे हैं, रेडिएशन, तो स्पीड ऑफ लाइट c, फ्रीक्वेंसी लेट अस से न्यू और लैम्बडा।
तो ये एक फॉर्मूला में बार बार लगने वाला है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। तो न्यू के बदले C अपॉन लैम्बडा डाल सकते हैं, तो HC अपॉन लैम्बडा बन जाएगा। तो मुझे बता एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्स है। तो मतलब जिस वेवलेंथ जिस लाइट जिस रेडिएशन की वेवलेंथ कम रहेगी उसका एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैम्बडा पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो लैम्बडा कम रहेगा तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो ये फॉर्मूले इसमें लिखना है। इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग में हमें लगेगा कॉन्सेप्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या याद रखा, एनर्जी की कभी भी लेन देन जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इट इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ बंडल्स। ओके, उस पैकेट्स को प्लैंक्स ने नाम रखा क्वांटा, थ्योरी का नाम गिरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एनर्जी का इक्वेशन बनता है E is equal to h nu या फिर E is equal to hc अपॉन लैम्बडा। याद रखो E is equal to h nu, E is equal to hc अपॉन लैम्बडा। जब भी फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी के बदले हम स्पीड अपॉन वेवलेंथ ये डाल सकते हैं, C अपॉन लैम्बडा डाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। h क्या है भाई, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.63 into 10⁻34 जूल सेकंड, उसका डायमेंशन भी देख लिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखो, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो यू शुड नो द बेसिक थिंग। बहुत एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है तो एक्सप्लेनेशन बहुत सारा चलने वाला है इसमें। ठीक है, तो हर चीज को आप बहुत अच्छे से और आराम से समझना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।